माता की, भारत माता की। हाउस आजाद, हाउस आजाद। मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़ 24। मैं अभी घोड़ासान स्थित ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के खेल मैदान में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसे पारस मौजूद हैं जिन्होंने कई सारे धूल पड़े जंग लगे लोहे को सोना में तब्दील कर दिया है। स्वयं देश सेवा की और देश सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अब बच्चों को देश सेवा के राह पर लेके जा रहे हैं। नाम है दुर्गेश कुमार। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चलाते हैं और अब तक न जाने कई दर्जन बच्चों को इन्होंने देश सेवा में उनको सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं। आर्मी, नेवी और एसएसबी या अर्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और दरोगा की नौकरी के लिए फिजिकल और रिटेन की तैयारी कराते हैं। बच्चों का जो रिटेन और फिजिकल की जो तैयारी कराते हैं उस तैयारी को लेकर के हम विशेष बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका भी स्वागत है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में हमारे बच्चों के बीच में। रात दिन एक करके सर आप बच्चों को तैयारी कराते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा भी आपने विश्राम नहीं लिया। अब तक हजारों बच्चों को ट्रेंड कर चुके हैं। अब कैसा लग रहा है? अब के देश सेवा और पहले वाले देश सेवा में क्या अंतर समझते हैं? सर देखिए, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। बेसिकली वहाँ पे थे तो यूनिफॉर्म पहन के हम भारत माता की सेवा कर रहे थे और यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है मेरे पास, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होने के बावजूद भी इन बच्चों को प्रशिक्षित करके बॉर्डर पे देश सेवा के लिए भेज रहे हैं। वो भी एक तरीके से देश सेवा ही है। तो बस अंतर इसमें इतना ही है। सर, नेवी का जो अनुभव है उसके बारे में, अनुशासन और संघर्ष के बारे में, और फिर युवाओं के लिए कुछ करने का जो आप में जुनून है उसके बारे में। तो जब मैं रिटायर होकर के यहाँ पे आया उस समय कोविड का समय था। तो कोविड के समय में भरपूर समय मिला घोड़ासहन में व्यतीत करने का। और यहाँ पे आने पे जो सबसे जो चीज़ जो नज़दीक से मैंने महसूस किया कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं या जो भी बच्चे जिनका एम है कि हमको डिफेंस ज्वाइन करना है, बिहार पुलिस जाना है, पैरामिलिट्री जाना है, जीडी के थ्रू एसएसबी या सीआईएसएफ या कुछ भी करना है, तो उनके लिए एक सही गाइडेंस की कमी है। इस क्षेत्र में सही एक एकेडमी की कमी है। तो अभी उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक किया कि अगर जिन बच्चे के पास संसाधन है, जो परिवार से संपन्न है, वो तो पटना या किसी जगह पे जाके तैयारी कर लेंगे, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है उनका जो प्रतिभा है वो तो दब के घोड़ासहन में ही दम तोड़ देगा। और यही चीज़ मुझे प्रेरित किया कि चल करके और यहाँ पे घोड़ासहन में एक एकेडमी स्टार्ट करना है, जिससे जो भी बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, बढ़िया तरीके से तैयारी करके देश सेवा में अपना योगदान कर। सर, आज के समय में जी सर, आर्मी या पुलिस और अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए जी सर, युवाओं में आप किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? तो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर मोटिवेशन है, तो बच्चे को आप मैट्रिक और इंटर के बाद पिक करिएगा तो उनको संवारना बड़ा सिंपल होता है, ईजी होता है और उनको अच्छे तरीके से तैयार करके। और सर, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि बच्चों से कि चयन नहीं हो रहा है उनका? देखिए सर, इसमें बच्चे की भी गलती नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है जहाँ कुछ सीट के लिए लाखों फॉर्म डाले जाते हैं। अब लाखों फॉर्म डालने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि रिटेन है, फिजिकल है, मेडिकल है, फिर उसके बाद मेरिट है। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद में जो अच्छा बच्चा रहता है वो भी किसी किसी कारणवश कट जाता है। तो कंपटीशन है, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब रेगुलरिटी चाहिए कि आपको डेली पढ़ना है, डेली आपको फिजिकल करना है। और दूसरा भाई, आपके पास सस्टेन करने का पावर होना चाहिए कि बर्दाश्त करना है। ऐसा नहीं कि हम आज गए और 6 महीना एक टारगेट लिए 6 महीना में नौकरी कर लेंगे, तो कंपटीशन आपके लिए नहीं बना है। कंपटीशन में अपने दिमाग में हमेशा डाल के आपको रखना होगा
कि कम से कम हो सकता है कि 2 साल में भी हो जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए या 10 साल लग जाए। कंपटीशन आपका डिमांड करता है, आपका टेम्पर चेक करता है बेसिकली। टेम्पर चेक करता है। अच्छा, फिजिकल की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जी सर। उनको सबसे पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, जो भी बच्चे नए हैं, जो भी ग्राउंड में आते हैं, तो आम तौर पे अभी के समय में जो भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एकेडमी है, चाहे ट्रेनर है, बच्चा आया और उसके बाद से स्प्रिंट मरवा दिए, चाहे कुछ भी इस तरह से कर दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नया बच्चा है, जिसने आज तक ग्राउंड में मतलब दर्शन नहीं देखा उसने ग्राउंड का, ना ग्राउंड में कभी पैर रखा है, तो पहले सबसे पहले उसको आराम से पहले एक एक चीज़ समझाना है हमको। सबसे पहला कि डाइट आपको क्या लेना है, क्या खाना है, किस तरीके का आपका रूटीन होना चाहिए, सवेरे ग्राउंड में आने से पहले आपको क्या लेना है, ग्राउंड से जाने के बाद आपको क्या खाना है, स्टेमिना बूस्ट के लिए। जी बिल्कुल। आपका अगर सांस फूल रहा है तो किस तरह का क्या करना है। लॉन्ग रनिंग में सबसे पहले शुरुआत में जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा दौड़ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, तो बेसिकली ये सब रनिंग सिखाया है। टाइमिंग का क्या महत्व है सर? देखिए सर, अभी वर्तमान में जो भी कंपटीशन है बेसिकली, उसमें अधिकतर में 1600 मीटर का दौड़ होता है लड़का लोगों के लिए और 1000 मीटर लड़की के लिए। तो इसमें टाइमिंग इसलिए रखा जाता है कि जैसे अगर सीट हमारे पास लाखों है और अगर फॉर्म उससे ज़्यादा अगर मेरे पास आया है, तो बच्चे को तो छांटना है ना आपको, छांटना है। हाँ। तो प्रोसेस तो चाहिए कुछ, नहीं तो हर बच्चा अगर आपके पास पहुंच जाए तो उतना जॉब तो आप पॉसिबल नहीं आप दे पाओगे। नहीं। अच्छा सर, आपके संस्थान में तैयारी का जो तरीका है, जी सर, वो दूसरे संस्थान में तैयारी कराए जाते हैं उससे भिन्न कैसे है? देखिए सर, इसमें 2-3 चीज़ हम मेंशन करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा एकेडमी है, यहाँ पे दोनों हम करते हैं। मतलब सबसे पहले किसी भी कंपटीशन का प्रथम चरण होता है रिटेन का, तो रिटेन भी तैयारी करते हैं। दूसरा चरण होता है फिजिकल, तो फिजिकल का भी तैयारी करते हैं। उसके बाद तीसरा चरण होता है मेडिकल। तो चूंकि हम नेवी के मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड है, तो इनको भेजने से पहले इनका मेडिकल हम खुद चेक करते हैं। अच्छा। और जो भी दिक्कत होता है तो वो सब ठीक करके भेजते हैं। सर, गांव और छोटे शहरों में, जी सर, जैसे हम लोग का जो घोड़ासहन का क्षेत्र है, ये एक कस्बाई इलाका है, बिल्कुल सर। तो यहाँ बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है और आपके बच्चों ने ये साबित किया है। जी सर। जब से आप इस एकेडमी को चला रहे हैं, तो मेरे नज़र में मेरे करीब दर्जनों स्टूडेंट हैं जो आपके एकेडमी से होकर के आप आज देश की सेवा कर रहे हैं। जी सर। तो यहाँ युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, जैसे हमारे बच्चे हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी जरूर है सर। जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल सर। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या करते हैं, क्या संदेश है आपका? देखिए सर, चूँकि हमारा जो घोड़ासहन क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र है और अधिकतर जो भी हम हो चाहे जो भी बच्चे हैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमको जंप के लिए गद्दा चाहिए, एक गद्दा का बनवाने का कॉस्ट 25-30 हज़ार ऐसे होता है। उसके बाद जैसे बच्चा को ग्राउंड आना है तो उनके लिए शूज चाहिए, टी शर्ट चाहिए, इन सब चीज़ों को तो जितना मेरे स्तर से हो पाता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी है, उनका भी सहयोग मिलता रहता है। जैसे पिछले बार बिहार पुलिस का जब रिजल्ट था, उसके बाद तत्कालीन विधायक, उस समय के विधायक जी जो पवन जायसवाल जी है, वो आए थे, उन्होंने ये गद्दा प्रोवाइड करा था हमको, उससे बहुत हेल्प मिला हमको। दूसरा चीज़, जो सब बच्चों ने अभी टी शर्ट पहन रखा है, वो जो हमारे समाज सेवी अशोक कुमार जी जो हैं, उनके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, समय समय पे उनके तरफ से भी सहयोग मिलता रहता है। दूसरा, हम और भी चाहेंगे कि इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपके तरफ से कुछ सहयोग हो कि आप ऐसा सहयोग करें कि हमारे बच्चा का या जो गरीब परिवार से जो बच्चा आता है उसके कैरियर के लिए वो मददगार साबित हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ करके और मदद करिए उसको। और हम भी आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि देश के होनहार नौजवान हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको आगे आने के लिए आपके मदद की आवश्यकता है, तो आप आगे आएँ। कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी सर। और सोशल मीडिया में का जो दौर है, इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनका माइंड, उनका ध्यान इंटरेक्ट नहीं हो पाता है ज़्यादा, वो लोग बच्चे भटक जाते हैं। जी सर। मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या टिप्स है आपका? सर, सबसे पहले जो बच्चा अगर ग्राउंड में 2.5-3 घंटे देता है ना, तो फिजिकल जब करिएगा ना, तो ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एड्रेनालिन बोलते हैं। वो आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है।
तो जो भी बच्चा अगर डेली बेसिस पे कहीं भी हो, अगर 2.5 घंटा 3 घंटा फिजिकल को अपना दे रहा है, तो वो आराम से जा कर के इस मोबाइल के माया जाल में नहीं फंसेगा और अपने किताब को, अपने पुस्तक को वो 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा दे पाएगा। तो हम सबको यही राय देंगे कि जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे करो, IAS करो, BPSC करो, कुछ भी करो, कम से कम ग्राउंड में 2 घंटा समय आपको देना चाहिए। सर कल ही आया है बिहार पुलिस का रिजल्ट। जी सर। तो क्या आपके संस्थान से, आपके एकेडमी से कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है क्या? जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा हमारा। टोटल 9 बच्चों का सिलेक्शन है, जिसमें से 5-6 लड़की लोग हैं और 3-4 लड़का लोग का। तो यहाँ जो बच्चे लोग आए हैं उसमें कोई है? जी सर, अभी जो सामने बैठे हुए हैं, जो आ पाए हैं, बेसिकली किसी के घर में कुछ शादी था और किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो जो आ पाए हैं, जो 2 लड़की सामने है और जो 2 लड़का लोग हैं, इनका बिहार पुलिस का रिजल्ट है। कांस्टेबल वाले पे हुआ है सर। कांस्टेबल जी। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? मेरे लिए खुशी का पल है। और आप यहाँ तक जो पहुँचे उसमें सर के एकेडमी का क्या योगदान है? काफ़ी योगदान है सर। रही बात फिजिकल की, फिजिकल है जो सबकी बस की बात नहीं होती है। एक ऐसा चीज़ है कि आप खुद से नहीं कर पाइएगा, आपको जो जब बूस्ट किया जाएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। सर के बारे में कुछ बताइए। अगर सर नहीं होते तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पाते? नहीं पहुंच पाते। कई रोज हमको मोटिवेशन देते थे कि इस तरह कीजिए, इस तरह। गुड्डी प्रजापति। तो गुड्डी, आपका किस पद पर सिलेक्शन हुआ है? बिहार पुलिस कांस्टेबल पे। बिहार, और कल ही रिजल्ट आया उसमें? जी कल ही आया। अब कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। तो सर के बारे में 2 शब्द बोलिए। सर मतलब हम रिटेन भी सर के पास से ही क्लियर किए हैं और फिजिकल भी सर के पास से ही क्लियर किए हैं। रिटेन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट में मतलब बहुत मोटिवेट। और छोड़िए, पढ़ाते तो सर ठीक ठाक हैं। ये बताइए कि सर के पढ़ाने से कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बूस्ट हुआ आपके अंदर? बहुत ज़्यादा लेवल हुआ है कॉन्फिडेंस का। लेवल बढ़ा है कॉन्फिडेंस का। पहले तो बहुत लजाती थी ना? जी लजाते नहीं थे सर। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। पापा किसान हैं। कभी पापा ने सपना देखा था कि बेटी हमारी वर्दी में आएगी? नहीं सर, ऐसा मतलब कि हुआ नहीं था। वो कभी सोचे नहीं थे कि हाँ मेरी बेटी इतना करके जाएगी। लेकिन उनका जब हम पढ़ने के लिए फोर्स किए थे तो उन्होंने कभी माना नहीं किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अगर पढ़ना चाहती हो, करना चाहती हो, तो उनका फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट था। यस सर। तो आपके पापा का फुल सपोर्ट और आपके सपना, इसको यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाने में दुर्गेश सर का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। अगर दुर्गेश सर नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक होते ही नहीं। आपके क्योंकि- चेहरे पर जो मुस्कान है वो नहीं होती। क्या? यस सर, यस बहुत सर। बहुत आप सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। सर, जो छात्र 1-2 बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, तो फिर आप उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं, किस प्रकार का सलाह देते हैं सर? सर सबसे पहला तो एक गुरु के लिए सबसे कठिन क्षण होता है जब इनका फाइनल मेरिट या फाइनल रिजल्ट आता है। क्योंकि जो बच्चे सफल हो जाते हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, हर जगह से बधाई मिलता है, लेकिन जो असफल होते हैं उनको कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं होता है। और जब उनके तरफ से फ़ोन आता है, चाहे उनसे जब हम मिलते हैं, वो अपना रुआसा चेहरा लेकर के, उनके मम्मी पापा इतने उदास होते हैं, उनको धीरे धीरे करके मोटिवेट करना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। और उस समय मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति हमेशा बार बार हमको याद आती है और जो हमको थ्रू आउट मेरे कैरियर उसने हेल्प करा है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बिल्कुल ना। वाह। मतलब जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उसमें हम सफलता प्राप्त कर लिए तो ये मेरा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जब पूरा सब कुछ आपके विपरीत हो, मतलब आपका जो आर्थिक स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, पूरा समाज के तरफ से भी आपको उतना ये नहीं है, और तब करके दिखा दीजिए ना, तब आप असली मनुष्य हैं। ये मेरा मानना है। अच्छा सर, जैसे कि हार नहीं मानना, जी सर। असफलताओं से सीखना और मानसिक मजबूती, बिल्कुल सर। वैसी स्थिति में बच्चों के लिए धरोहर होता है, नहीं? बिल्कुल सर। तो सर अब कुछ प्रश्न एक आध और है, ले लेते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, जी सर। तो उससे अब तक लगभग कितने बच्चों का, कितने छात्रों का चयन हुआ है, और उस बच्चों में से कोई ऐसा रहा हो जिसकी कोई प्रेरणादायक कहानी रही हो, तो बहुत ही संक्षिप्त में सर आप बता सकते हैं। सर अभी तक तो चूँकि मेरे संस्थान का लगभग 4 साल हो गया, 4-5 साल होने को है, तो एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लगभग 100 के आसपास बच्चे अभी तक सिलेक्ट होंगे।
अलग अलग फील्ड में, जैसे बिहार पुलिस में, एसएससी जीडी में, आर्मी में, पैरा कमांडो में, इन सब हर क्षेत्र में जो भी डिफेंस से, पैरा मिलिट्री से, बिहार पुलिस से रिलेटेड है, दरोगा में भी हमारा रिजल्ट है। सर अब आखिरी सवाल जी सर। आपसे कि देश के युवा हैं, हजारों युवा हैं, और उनके जो अभिभावक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश? सबसे पहले जो भी आपके बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पे पहले भरोसा करना शुरू करिए। अगर बच्चा आपसे डिमांड करता है कि पापा हमको साल भर, 2 साल, 3 साल समय दीजिए, हम डिफेंस का या बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार आपको उसके ऊपर भरोसा करके देखना होगा कि हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं दुर्गेश सर के पास या किसी एकेडमी में जाने के लिए, वो अपना फिजिकल का तैयारी करेगा या रिटर्न का तैयारी करेगा, समय दे करके देखिए। ऐसा नहीं बच्चा मुंह खोला कि हमको कंपटीशन तैयारी करना है, आप बोलिए कि भाई बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ बाहर कमाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो आपने सुना, ये थे पूर्व नेवी अफसर दुर्गेश कुमार, जो घोड़ासहन में आर्मी, पुलिस, दारोगा और अर्धसैनिक बलों की तैयारी कराते हैं और अपना एक एकेडमी चलाते हैं, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। बच्चों में मेहनत, मार्गदर्शन, अनुशासन और सफलता का जो मूल मंत्र है वो देते हैं नियमित रूप से। इनके बच्चे बहुत अनुशासित भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। मैं हूं नीरज प्रभाकर और फिर मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण शख्स के साथ, उनसे मुलाकात के समय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।